थोड़ी देर समझो कि अगर भय तुम्हारे भीतर हो ही ना, तो तुम्हारे जीवन में अभय की घड़ी कैसे आएगी? तुम अगर भटको ना तो तुम पहुंचोगे कैसे? तुमसे अगर भूल ना हो तो तुमसे ठीक कैसे होगा? इसलिए मैं तुम्हारे सब पापों को स्वीकार करता हूं, क्योंकि हर पाप में मुझे पुण्य की झलक दिखाई पड़ती, वही पुण्य छिपा है। तुम्हारे वैश्या घरों में ही तुम्हारे मंदिर भी छिपे हैं। तुम जल्दी मत करो, अन्यथा तुम लौट जाओगे वैश्या घर को वैश्या घर समझकर, मंदिर से वंचित हो जाओगे। मैं जानता हूं भीतर मंदिर है, तुमसे कहता हूं डरो मत, आओ। कुछ मिटाना नहीं है जीवन में, कुछ नष्ट नहीं करना है, प्रत्येक चीज को उसकी पूर्णता तक पहुंचाना है। और हर चीज अपनी पूर्णता पर पहुंचकर अपने से विपरीत में बदल जाती। यही तो लाओत्से की सारी गहरी से गहरी समझ, कि हर चीज अपनी पूर्णता पर पहुंचकर अपने से विपरीत में बदल जाती, दुर्गंध सुगंध हो जाती, क्रोध करुणा हो जाता है, काम ब्रह्मचर्य बन जाता है, संसार मुक्ति हो जाता है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे सन्यासियों को संसार नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहीं मोक्ष का राज भी छिपा है। भाग गए वहां से तो हिमालय में भटकोगे, मोक्ष न पा सकोगे। उस बाजार के शोरगुल में ही एक अनंत शांति छिपी है। जिस दिन तुम जागोगे उस दिन तुम पाओगे कि ठेठ बाजार में शांत होने की कला है। कहीं जाना नहीं, सिर्फ जो तुम हो उसे उसकी पूर्णता की तरफ ले जाना है। रुको मत, बढ़ते जाओ, कहीं मत रुको, जब तक कि ऐसी घड़ी ना आ जाए जिसके पार जाने को कोई जगह ही ना बचे। जहां तक जगह बचे चलते जाओ। ज़ैन फकीर लिंची से किसी ने पूछा कि धर्म क्या है, उसने कहा बढ़ते जाओ। उसने कहा कि ये भी कोई बात हुई, बढ़ते जाओ से हम क्या समझे? लिंची ने कहा सब कह दिया, ज्यादा कहने से बिगड़ जाएगा। कहीं रुको मत, रुकना पाप है, बढ़ते जाना पुण्य। पाप से भी गुजरो लेकिन बढ़ते जाओ, और तुम अचानक पाओगे कि बढ़ते ही बढ़ते पाप पुण्य हो जाते, पत्थर सीढ़ियां बन जाते, बंधन मुक्ति हो जाती। इसलिए ज्ञानियों ने, जैसे तिलोपा ने कहा कि संसार और मोक्ष एक ही है। जिसने दो समझे वो भूल में पड़ गया, जिसने दो समझे वो चुनाव में पड़ गया। संसार में ही जो बढ़ता जाए एक दिन अचानक पाता है कि मोक्ष आ गया। तो मैं तुम्हें न तो निंदा करने को कहता हूं, न किसी चीज को पाप कहता हूं। कोई चीज पाप है नहीं, हो कैसे सकती है? इस विराट की लीला में पाप आएगा कहां से? तुम्हारी भूल होगी, बस इतना ही हो सकता है। तुमने कुछ गलत समझ कर ली होगी, तुमने कोई व्याख्या कर ली होगी। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करता हूं, बस इतना ही तुमसे कहता हूं, कहीं रुकना मत। वैश्यागृह से भी गुजरना पड़े तो गुजरना, रुक मत जाना। वहां रुकने में भूल है, क्योंकि फिर मंदिर तक न पहुंच पाओगे। और दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो वे हैं जो पाप में रुक जाते हैं, उनको हम भोगी कहते हैं। और एक वे हैं जो पाप से डर के भाग जाते, उनको हम त्यागी कहते। दोनों नहीं पहुंच पाते। योगी मैं उसको कहता हूं जो ना तो भागता और न रुकता, जो बढ़ता ही चला जाता है, हर अनुभव को जीता है और हर अनुभव से सार निचोड़ लेता है। योगी तो मधु मक्खियों की भांति है, हर फूल से गुजरता है, चुन लेता है सार, उड़ जाता है। जीवन की सभी पहलुओं को जानो,
भय भी बुरा नहीं है, क्रोध भी बुरा नहीं है। बुरा है तुम्हारा रुक जाना। जानो और बढ़ जाओ, जानो और पार कर जाओ। अतिक्रमण तुम्हारा सूत्र हो, ट्रांसेंडेंस। हर चीज को जानना है और पार हो जाना। जानते ही पार हो जाते हो। जानना अतिक्रमण है। लेकिन तुम अगर कहो कि बिना आंख खोले कैसे निपटा जाए, तुम कभी ना निपट सकोगे, क्योंकि आंख ही तो खोलना निपटने का उपाय है। कितना ही डर हो, खोलो आंख। आंख बंद करने से डर मिटता कहां है। लेकिन शुतुरमुर्ग का तर्क हमारे मन में, देखता है दुश्मन को शुतुरमुर्ग, रेत में सिर गड़ा के खड़ा हो जाता, सोचता है न दिखाई पड़ेगा दुश्मन न रहेगा दुश्मन, पर यह तर्क कहीं काम आता है। दुश्मन को तो तुम दिखाई पड़ ही रहे हो, असली सवाल तो वो है, दुश्मन तुम्हें खा जाएगा। शुतुरमुर्ग अगर सिर ऊपर रखता तो शायद कोई रास्ता भी खोल लेता। शुतुरमुर्ग मत बनो, आंख खोलो और देखो। कुछ भयाभय नहीं है, क्योंकि कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि कुछ बुरा हो नहीं सकता है। एक एक पत्ते पर परमात्मा का हस्ताक्षर है। बुरा कुछ हो नहीं सकता है। पाप में भी वही छिपा है। बड़ा अनूठा खिलाड़ी कि पाप में भी छिपा है। वो छिपने की जगह है उसकी, आड़, जिससे बच्चे आंख मिचौनी खेलते, तो वहीं छिपते हैं जहां कम से कम संभावना हो पकड़ने की। परमात्मा भी वहीं छिपा है जहां कम से कम संभावना है तुम्हारे जाने की। मंदिर तुम जाओगे उसे खोजने, तुम उसे ना पाओगे, मंदिर में वो छिपा नहीं। तुम जहां से बच रहे हो वहीं वो छिपा है, वहीं थोड़े खोदने की जरूरत है। जिन्होंने भी उसे पाया है उन्होंने उसे संसार की गहनता में पाया है, सब अनुभवों से गुजर के पाया है। भगोड़े मत बनो, भागना कहीं नहीं। जहां जहां तुम्हें लगता हो कि यहां कैसे हो सकता है, मैं तुमसे कहता हूं वहीं है। तुम कैसे सोच सकते हो कि क्रोध में और करुणा हो सकती, लेकिन वहीं है। तुम कैसे सोच सकते हो कि काम वासना में ब्रह्मचर्य हो सकता, वहीं है। और तुम कैसे सोच सकते हो कि संसार में संबोधि छिपी होगी, वहीं है।